कम्स चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर पहले हमने देखा था ग्राफ थियरी, अब हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमें यहाँ पर एक अलग से चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 9। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टेड ग्राफ में आपको क्या क्या सीखने मिल सकता है और क्या क्या आप सीखेंगे एक्चुअल में, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सिंपली मैं इस वाले को टैप कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, जिससे कि डायरेक्टेड ग्राफ में बेसिक डेफिनेशन देखेंगे आप। टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ, रूटेड ग्राफ क्या होते हैं, रूटेड ट्रीज क्या होती हैं, कट सेट क्या होते हैं, प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है, एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होती है, वॉर्सल एल्गोरिदम क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकते हैं उसके, वॉर्सल एल्गोरिदम और उसके शॉर्टेड पाथ, और ये वॉर्सल एल्गोरिदम पूछ भी सकता है एग्जाम में। फिर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट ग्राफ, लिंक रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट ग्राफ। उसके बाद क्या, ग्राफ एल्गोरिदम्स, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ग्राफ एल्गोरिदम्स यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट आपको मिलेगा। डायरेक्टेड ग्राफ, साइकिल फ्री ग्राफ, डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ, फ्री ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आपका ग्राफ चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से टोटल सीखने के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं। पहला है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ टाइप बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है, पहला होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में अंतर क्या होता है, जो अनडायरेक्टेड होगा ना बॉस, उसमें आपको ये जो दिख रहा है इसमें कोई एरो नहीं होगा कि ये यहाँ से जा रहा है यहाँ से जा रहा है। बट जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, जो कि बोलने से ही पता चल पा रहा है, उसमें एरो है कि ये यहाँ से जा रहा है, देन ये यहाँ से जा रहा है, देन ये यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टेड डायरेक्शन दिया गया है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपके डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह से यहाँ पर इसको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि ये बेसिकली इस तरह से इस जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब अगर हम आगे पढ़ें, आगे बात करें, अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ मेड ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एज and edge having the direction associated with them, and a directed graph known as direct diagraph. An undirected graph is defined graph where is a set of nodes connected together and in which all edges are by directions. This type of graph is also known as a undirected network. Okay, इसको क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या था, व्हेन देयर इज एज एंड नोड इज सेल्फ नोन एज अ लूप। अगर कोई भी एक एज उसी एज में जाके वापस से लग रही है तो उसको हम क्या बोलने लग रहे हैं, लूप बोलने लग रहे हैं। लूप बोलने से क्या होता है, लूप में जो डायरेक्ट ग्राफ आते हैं वो अलग होते हैं। इफ देयर आर सम मोर एजेस बिटवीन 2 नोड्स एंड दे हैव नोन एज अ पैरेलल एज। इस तरह से ये पैरेलल एज का ग्राफ है, जो आपको ये दिख रहा है, ये पैरेलल एज का ग्राफ है। ठीक, और दूसरा क्या है, नॉन पैरेलल एज का ग्राफ। इसके अंदर कोई पैरेलल एज नहीं है, ये नॉन पैरेलल एज है, लेकिन दोनों भी डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड कोई भी नहीं है। इंसिडेंट एंड एडजस्टेंस, इफ 2 एजेस सेज E and D are incident and common vertices then they are adjacent edge। जैसे कि इंसिडेंट और एडजस्टेंस को समझने के लिए सेल्फ लूप, यहाँ पर बी का देखिए, बी ने सेल्फ लूप बनाया है एक, यहीं कहीं अपने आप को घुमा लिया है, बी ने अपने डॉट पे घुमा लिया है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ लूप। सिंपल ग्राफ में कुछ दिया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं दिया है भाई। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनडायरेक्टेड लिस्ट और डायरेक्टेड लिस्ट में फ़र्क इतना है कि आपको चीज़ें बताई जाती हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, तब डायरेक्शन बेसिकली दे दिया जाता है, और जो चीज़ें में डायरेक्शन नहीं दिया होता वो अनडायरेक्टेड होती है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। और भी काफ़ी सारे ग्राफ हैं, जैसे कि मल्टी ग्राफ है, ये मल्टी ग्राफ का साइन है। फिर असिमेट्रिक ग्राफ है, ये असिमेट्रिक ग्राफ का साइन है। उसी तरह से अगर नीचे आएंगे, सिमेट्रिक ग्राफ, ये सिमेट्रिक ग्राफ का साइन है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही ईजी है। जैसे कि यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या, ए बी सी डी ई है, और e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो पहली बात a के पास खुद आकर, और a क्या कर रहा है, a b के साथ जा रहा है, b के साथ बजा रहा है, फिर b a के साथ आ रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। a के साथ टच कर रहा है, a b के पास जा रहा है, एरो के साथ डायरेक्शन दे रहा है, b a के पास आ रहा है, एरो के साथ डायरेक्शन है। इसी तरह से बी सी सी डी सी बी सी डी डी सी बी डी और डी बी अगर लूप क्रिएट करेगा तो उसी को बोल देंगे कि ये खुद में ही है, मतलब आगे किसी के साथ
शेयर नहीं कर रहा अपना रास्ता। इसमें कि रूटेड ग्राफ क्या होता है, रूटेड ट्रीज, और रूटेड ट्रीज ट्री विच इज़ द वन ऑफ वर्टाइसेस स्पेसिफाइड एंड बाय रूट by convention of rooted, and these trees are usually drawn up with the root of top and vertices adjacent to the root, so the horizontal line between the root and vertices can be reached of the root and path of length and so linear below the first generation so on। so यहाँ पर आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ट्रीज है, ये रूटेड ट्री है, यहाँ पर रूट किया गया, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया, एवरी स्टेप हैव बीन कनेक्टेड इन ईच अदर, दैट्स कॉल्ड द रूट। कट सेट, ये कट सेट की बात है, यहाँ पर देखिए कट किया है बेसिकली। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का यहाँ पर कुछ दिया नहीं, बट प्रीफिक्स को पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस नो द प्रीफिक्स कोड इज नो सीक्वेंसेस सेट ऑफ प्रीफिक्स अनदर सीक्वेंसेस सेट। इन अदर टू द वर्ड ऑफ वी हैव सेट ऑफ द सीक्वेंसेस 11, और तो बाइनरी कोड दिया ना 110 10 110, प्रीफिक्स कोडेड इज बाय द 110 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अभी कंसिडर अनडायरेक्टेड ग्राफ, हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। देन वॉटसन एल्गोरिदम्स का सॉर्टेड पाथ देखेंगे, तो वॉटसन एल्गोरिदम इज सॉल्विंग एज पेयर्स ऑफ सॉर्टेड पाथ एंड द प्रॉब्लम हैज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम which have the problem find shortest distance between every pair of vertices given the edge of weighted directed graph। ओके, वेट करके डायरेक्ट करके ग्राफ में जो दिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये सारी चीज़ें, जिसमें कि ए बी सी डी ई, आपका यहाँ पर 1 मिनट दिखा देता हूँ, ए बी सी डी ई, और इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं बाइनरी कन्वर्जन के थ्रू। ठीक है, ग्राफ एल्गोरिदम्स डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको मिलेगा डायरेक्टेड साइकिल फ्री ग्राफ, दूसरा मिल जाएगा टोपोलॉजिकल ग्राफ, मतलब टोटल रिलेटेड ही था ये पूरा चैप्टर ग्राफ से, यहाँ पर ये ग्राफ से रिलेट। यहाँ पर जो है डायरेक्टेड साइकिल फ्री ग्राफ है, और डायरेक्टेड साइकिल फ्री ग्राफ के अंदर नॉन एम्पिरिकल ट्रेल्स विच हैव द फर्स्ट लास्ट वर्टिसेस आर इक्वल, पहली और लास्ट की वर्टिसेस इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल्स, डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल नॉन एम्पिटी डायरेक्टेड ट्रेल्स विच हैज ओनली फर्स्ट ऑफ लास्ट वर्टिसेस इक्वल। यहाँ पर टोपोलॉजिकल शॉर्टेज आ जाएगा, जो कि है टोपोलॉजिकल शॉर्टेज। देयर इज कैन बी द मोर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ग्राफ्स, फॉर एग्जांपल अनदर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज ऑलवेज वर्टिसेस एंड इन अ डिग्री। यहाँ पर देखिए एक डिग्री के अंदर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो दिख रहा है आपको, ये डिग्री क्रिएट हो रही है, ये डिग्री क्रिएट हो रही है, तो ये डिग्री के अंदर सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। फिर आता है पूर्निंग एल्गोरिदम एंड सॉर्टेड पाथ। तो पूर्निंग is a data compression technique is search of algorithm that reduce size of decision trees by removing section, and trees can be non-create critical redundant classify instance। ओके, यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 आपका एंड हो रहा है, चैप्टर नंबर 10 और 11 इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। टू बी स्टे ट्यून्ड। और कुछ भी आपको पूछना हो तो टेस्ट कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।